हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 3.3 और हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। तो 3.3 में आप लोग जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, जो भी रैखिक समीकरण हमें दिए हुए थे उन्हें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना था। ठीक, तो पहला आप क्लियर कर चुके हैं। आइए आज देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म रैखिक समीकरण बनाइए और उन्हें विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। जो भी हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कहा गया है सबसे पहले इनका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इन्हें किस विधि से हल करिए, विलोपन विधि से हल करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें एक ऐसी भिन्न ज्ञात करना है जिसके अंश में यदि एक जोड़ दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न एक के बराबर हो जाती है, और यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। ऐसी भिन्न हमें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा, फिर उन्हें जो है हमें विलोपन विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात करने होंगे, फिर हम उस भिन्न को ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी भिन्न है तो भिन्न में अंश और हर होते हैं, तो हम अंश और हर मानेंगे। तो हम मानते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। हम लोग मान लिए भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो कोई भी भिन्न लिखी जाती है, ऊपर अंश रहता है नीचे हर, अंश बटे हर के रूप में, तो इसलिए भिन्न क्या हुई, अतः हम लिख सकते हैं भिन्न हमारी आ गई x बटा y। ठीक, तो भिन्न हम मान लिए x बटा y। अब पहला शर्त के अनुसार देखेंगे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, प्रथम शर्त के अनुसार हम लिख सकते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार हम लिखेंगे इसके अंश में एक क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। भिन्न का अंश एक है, x है, उसमें एक जोड़ दें। हर में क्या करें, हर में से एक घटा दो, एक माइनस कर दिया जाए, तो यह कितना हो जाती है, एक हो जा रही है। भिन्न क्या बन जा रही है, एक के बराबर हो जा रही है। ठीक, तो जरा हम देखते हैं कि x+1 बटे y - 1 बराबर 1 हुआ। हम यहाँ बटे 1 करके हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, x+1 में 1 से गुणा करेंगे तो x एक का x और प्लस 1 एक का 1 बराबर। ठीक उसी तरह से y - 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो y एक का y और -1 एक का 1। अब इस तरह से जो है हम x y को एक तरफ करें, बाएं तरफ हम लिखेंगे x, y इधर आएगा x माइनस y बराबर, देखिए -1 है और 1 उधर जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। और आगे हम लिखते हैं x माइनस y बराबर -1 -2। ये हमारा बना समीकरण नंबर 1। इस तरह से देखिए हम लोग समीकरण 1 क्या बनाए, x माइनस y बराबर -2। ठीक, चलिए फिर जो है दूसरे शर्त के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, दूसरी हमारी शर्त क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अंश में हमें कुछ नहीं करना है, केवल हर में एक जोड़ना है। अंश हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे x बटे y प्लस 1। केवल हमें अंश में एक जोड़ना है, हर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यह भिन्न किसके इक्वल हो जा रही है, 1/2 के। यह भिन्न 1/2 के बराबर हो जा रही है। ठीक,
हम इसे 1/2 के बराबर किए, 3 फिर गुणा करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे 2x बराबर 1 का गुणा y प्लस 1 में करेंगे y 1 का y प्लस 1 1 का 1। फिर y को तो हम बाएं तरफ लाएंगे, 2x इधर आएगा माइनस y बराबर है प्लस 1। समीकरण नंबर कौन सा बना? 2। इस तरह से देखते हैं कि हम दो रैखिक समीकरण बनाए। ठीक, अब इसे क्या करना है, हमें विलोपन विधि द्वारा हल करके हम x y के मान ज्ञात करेंगे। अगर x y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो हम x बटे y के रूप में उसे लिख देंगे, तो वह भिन्न ज्ञात हो जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हम लाते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर हमारा 1 है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1। चलिए विलोपन विधि में जैसा कि आप लोगों को बता दिए हैं हम, या तो x बराबर होना चाहिए या तो y बराबर होना चाहिए, और नहीं बराबर है तो हम किसी न किसी में गुणा करके बराबर करते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, x का गुणांक 2, x का गुणांक 1, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए x का गुणांक -1, यहाँ पे अरे y का गुणांक -1, यहाँ पर भी -1, यानी माइनस वाई 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 हमें बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, चिन्ह जो है समान है, तो हम लिखेंगे क्या भाई? हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने में चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। वाई वाई से कैंसिल हुआ, देख रहे हैं ना, माइनस वाई प्लस वाई कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2x में से x घट जाएगा तो बचेगा यहाँ x बराबर 1 और 2 जोड़ेंगे, क्या हो गया? 3। इस तरह से जो है हल करने पर हमें x की वैल्यू निकल के आई कितना? 3। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? y की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम चाहे जिस समीकरण में 1 में या 2 में, चाहे जिस समीकरण में हम x का मान रखेंगे हमें y का मान प्राप्त होगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जिसमें सरल समझ में आए उसमें आप रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए हम देखते हैं, समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 हमारा था 2x माइनस वाई बराबर 1। चलिए तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हम देखते हैं x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। ठीक, चलिए नोट करिए, आप लोग नोट करिए, इधर हम इरेज करते हैं, इधर इरेज करें। चलिए तो समीकरण 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 है तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे 3, तो x की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, 3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा। अब -2 और -3 हम जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है, -5, क्या हो गया? -5। अब देखिए माइनस माइनस से हमारा कैंसिल हो गया, y की वैल्यू निकल के क्या आई? 5। अब इस तरह से देखते हैं, x की वैल्यू हमें मालूम हुई 3 और y की वैल्यू क्या मालूम हुई? 5। अब हमें क्या ज्ञात करना? भिन्न। अतः भिन्न हम क्या माने थे? भिन्न जो है था x बटे y। अब यहाँ पे मान हम स्थापित कर देंगे, यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5, भिन्न हमारा आया 3/5। यही बच्चों हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। इस तरह से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का पहला नंबर आप लोग जो है क्लियर किए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर किए। जरा सा ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं होगी। विलोपन विधि सबसे सरल और सबसे अच्छी विधि है, बहुत ही आसान तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। किसी भी एक जो है चर को आप x को या y को विलुप्त करके दूसरे का मान निकालेंगे, फिर दूसरे का मान जो है निकालेंगे तो उसे किसी भी समीकरण में रख के फिर अगले का मान निकाल लेंगे। इस तरह से हम क्लियर किए, हमारा भिन्न आया 3/5। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? जरा ध्यान देंगे।
नूरी और सोनू, दो बच्चे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, नूरी और सोनू। इसमें बताया गया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले बताया गया नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर दूसरी शर्त क्या बताया, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात बताया नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले आप देख रहे हैं, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात हम देख रहे हैं नूरी की आयु सोनू की आयु की कै गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो चलिए, तो फिर इसे भी हम मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ध्यान देंगे आप, नूरी की वर्तमान आयु में कितना मान लिए, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लिए, y वर्ष। पहला शर्त देखिए, पहला शर्त हमारा 5 वर्ष पूर्व, प्रथम शर्त के अनुसार हम लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व देखेंगे, 5 वर्ष पूर्व आज सोनू की वर्तमान आयु देख रहे हैं, आज नूरी की आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष कम रही होगी, अर्थात x माइनस 5 वर्ष रही होगी। और ठीक उसी तरह से सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु भी 5 वर्ष कम रही होगी, इसलिए सोनू की जो है 5 वर्ष पूर्व हम आयु लिख दे y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व हमसे कहा गया तो नूरी की वर्तमान आयु x माइनस 5 हो जाएगी, और सोनू की वर्तमान आयु y माइनस 5 हो जाएगी। और इसमें बताया गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू में हम 3 से गुणा करते हैं, दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए इसे हल करते हैं, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा होगा 3y माइनस 3 पचे 15, एक्स वाई एक तरफ करेंगे, x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा 5 माइनस 15, इस तरह से आया x माइनस 3y, 5 में से 15 गया माइनस 10, समीकरण नंबर 1। इस तरह से हमारा समीकरण 1 तैयार हुआ, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक, अब दूसरा शर्त हम देखेंगे, दूसरा शर्त है 10 वर्ष पश्चात, क्या है भाई, अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात हम देखेंगे नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात वह 10 वर्ष और बड़ी हो जाएगी, अर्थात वह x प्लस 10 वर्ष की हो जाएगी। ठीक उसी तरह से सोनू की वर्तमान आयु यदि y है तो 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष और बड़ी हो जाएगी, अर्थात उसकी y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। दोनों 10-10 साल बड़े होंगे, अर्थात ये भी 10 साल बड़ा होगा, इसमें भी 10 प्लस किए, और ये भी 10 वर्ष बड़ा होगा, इसमें भी हम क्या किए, 10 प्लस किए। ठीक, अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। अब जो है नूरी की आयु सोनू से 2 गुनी है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए हम लिखते हैं x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2y प्लस 10 दूना 20, एक तरफ करिए, x माइनस 2y बराबर 20, 10 उधर भेजेंगे माइनस 10, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया, क्या बचेगा 10, समीकरण नंबर 2। इस तरह से देखते हैं हमें दोनों समीकरण प्राप्त हुए।
अब हमें क्या करना है, इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पे हम लाते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमारा x माइनस 3y बराबर कितना है, -10। समीकरण नंबर 1। अब जरा देखेंगे आप, अब यहाँ देखते हैं x बराबर है दोनों और चिन्ह भी समान है। हमें जो है गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन होगा, माइनस प्लस प्लस, x से कट गया, प्लस x माइनस x कैंसिल हुआ, 3y में से 2y घटेगा, बचेगा y बराबर 10 और 10 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 20। अर्थात y का मान हमें क्या निकल के आया, 20। ठीक, अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो हम रखते हैं, इधर आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो हम देखते हैं x का मान हम रख दे रहे हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में ही रखते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2 गुणे y की वैल्यू क्या निकल के आई है, 20, तो यहां लिखेंगे 20 बराबर 10। तो x माइनस 20 गुना 40 बराबर 10, तो x बराबर 10, 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू 40 10 50, तो x की वैल्यू आ गई 50 और जो है y की वैल्यू निकल के आई 20। तो हम देखते हैं x किसका हम माने थे, नूरी की वर्तमान आयु x माने थे और जो है सोनू की वर्तमान आयु क्या माने थे, y माने थे। हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः नूरी की वर्तमान आयु x का मान है 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्योंकि हमें दोनों की नूरी और सोनू की आयु पूछी जा रही थी, तो हम जो है दोनों शर्त के अनुसार दो रैखिक समीकरण बनाए और उन्हें विलोपन विधि द्वारा हल किए और हल करने पर हमें x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20 मालूम हुई। सॉरी, यहाँ देखिए, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और y का मान 20 था, सोनू की वर्तमान आयु क्या हुआ, 20 वर्ष। अर्थात जो है हमें नूरी का 50 और सोनू का जो है 20 मालूम हुआ। इस तरह से जो है आप लोग निरंतर अध्ययन करते रहिए और हमारे जो है क्वेश्चन सवाल आपको अगर समझ में आ रहे हो तो आप जो है हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर समझ में आ रहे हो आपको तब, और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो भी नए बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और वे अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे। अगर समझ में आ रहा हो तब आप जरूर करिए। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा इसका है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 2 अंकों की कोई संख्या है और इसमें बताया जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। और क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट देंगे, उससे जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना। ध्यान दीजिए, इस संख्या का 9 गुना और जो नई संख्या बन रही है अंकों के उलटने को उसका 2 गुना। ठीक ना, बड़ी संख्या का 2 गुना है, वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो वह संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक ना, तो चलिए हम मान लेते हैं। देखिए
जैसा कि हम जानते हैं यदि दो अंकों की संख्या रहेगी तो संख्या में इकाई और दहाई का अंक होता है, ठीक ना। दहाई होंगे और इकाई होंगे, तो हम उसी तरह से मानते हैं, माना दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। हम मान लिए जब दो अंकों की संख्या होगी तो उसमें इकाई और दहाई होगा, ठीक ना। तो हम मान लिए दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक हम मान लिए x और इकाई का अंक क्या मान लिए, y मान लिए। तो देखिए अतः संख्या हमारी क्या बन जाएगी, अतः संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस y, क्योंकि दहाई देखिए दहाई के स्थान पर इसलिए इसमें 10 का गुणा होगा। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 25 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, लेकिन यहाँ 2 की वैल्यू यहाँ पे 20 है क्योंकि दहाई के अंक पे है। तो 20 5 25 हम बोलते हैं, 2 दहाई 5 इकाई, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है। अर्थात जो दहाई के स्थान पे रहेगा वो जो है उसका मान उससे 10 गुना है, अंक जो है उसका मान उसका 10 गुना है, तो इसलिए हम संख्या लिखे 10x धन y, ठीक ना। चलिए इसमें ये भी बताया गया था कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों को अगर हम पलट दें हम लिख सकते हैं यहां अंकों के स्थान को पलटने पर या अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या, क्या प्राप्त होगी, अंकों को हम पलट देंगे, इकाई का स्थान दहाई पर आ जाएगा, दहाई का स्थान इकाई पे, अर्थात संख्या हमारी हो जाएगी 10y धन x। ध्यान देंगे हम मान लिए दो अंकों की संख्या में इकाई का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या हमारी हुई 10x प्लस y। और अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या मिलेगी, हमें नई संख्या अंकों के स्थान पलट जाएंगे तो x y के स्थान पे y x के स्थान पे, अर्थात संख्या हो गई 10y धन x, ठीक। अब पहला शर्त क्या था, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो प्रथम शर्त के अनुसार हम देखेंगे हमारे पास अंक है x और y, अर्थात x प्लस y दोनों का योगफल कितना है 9। समीकरण 1 हमारा बहुत ही आसान तरीके से बना। इसमें कहा गया था अंकों का योगफल 9 है, हम अंक माने थे दहाई का अंक x, इकाई का अंक y और x प्लस y बराबर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक। इसमें कहा था कि जो संख्या इस संख्या का 9 गुना, तो पहले संख्या में मालूम थी 10x प्लस y, दूसरी शर्त के अनुसार देखिए दूसरी शर्त के अनुसार पहले वाली संख्या हमारी थी 10x प्लस y और बाद वाली संख्या जब हम पलट दिए तो हमें आ गया 10y प्लस x। पहले संख्या में प्राप्त थी 10x धन y और अंकों को स्थान को पलट दिए, संख्या प्राप्त हुई 10y प्लस x। इसमें कहा इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, अर्थात इसमें हम 9 का गुणा कर दें और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो संख्या के अंकों को पलट रहे हैं इसका 2 गुना, ये दोनों आपस में क्या हैं बराबर है, यानी संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसमें 9 का गुणा किए, इसमें 2 का गुणा किए, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक। चलिए इसे अब हल कर लेते हैं। 9 दहा में 90x प्लस 9 का y में 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x। एक्स वाई एक तरफ करिए, यहाँ पे 90x ध्यान दीजिए अब प्लस 9y माइनस लाएंगे 20y
माइनस 2x बराबर 0। 90x में से देखिए 2x घटेगा तो हमें बचेगा 88x। कितना बचा? 88x। और 9y में से 20y यदि घटाएंगे तो माइनस 11y। क्या बचेगा? माइनस 11y बराबर यहां क्या बचा हमारे पास? 0। इसमें देखिए हम 11 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 11 से 88 भी डिवाइड होगा, 11 भी डिवाइड होगा। 11 हम कॉमन ले लिए। अगर 11 कॉमन लेते हैं, 11 8 88 8x, 11 11 से कटा बचा y बराबर 0। तो यहां हम लिख सकते हैं 8x माइनस वाई बराबर 11 शून्य 0। हमारा बना समीकरण नंबर 2। इस तरह से समीकरण 1 और 2 हमारे जो है बनके तैयार हुए। इन्हें हल करके हम एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। एक्स वाई का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लाते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर हमारा 1। देखिए यहाँ वाई वाई हमारा बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, चिन्ह विपरीत है। चिन्ह विपरीत है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर वाई वाई से कैंसिल। 8x और 1x क्या हुआ? 9x। और 0 में 9 जोड़ेंगे, क्या आ गया? 9। अर्थात 9x बराबर कितना है हमारा? 9 आया। चलिए इधर हम इरेज करें। चलिए तो 9x बराबर 9 हमारा हुआ, तो हम लिखेंगे x बराबर 9/9। 9 9 से कैंसिल हुआ। x बराबर कितना आया? 1। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1। अब x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में 1 या 2 में किसी भी समीकरण में रख के y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। अब x की वैल्यू यहां पे हम रखेंगे। x का मान है 1, हम लिखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर 9 माइनस 1। तो y बराबर कितना हमारा आ गया? 8। तो इस तरह से हम देखते हैं x और y के मान हमें प्राप्त हुए। x बराबर 8 और y बराबर 9। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है। अतः हम लिखेंगे संख्या। अतः संख्या बराबर, संख्या हम क्या माने थे? 10x प्लस वाई। अब यहां पे मान रखेंगे 10 गुणे x का मान कितना है? x का मान 1 है। 1 प्लस y का मान कितना है? 8। हम इसे जोड़ेंगे 10 1 का 10 अब प्लस 8 इक्वल टू क्या हुआ? 18 हुआ। अर्थात यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो हम देखते हैं कि हमें जो भी जो है शर्त दिया हुआ था, उस शर्त के अनुसार हम जो है दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मान करके शर्त के अनुसार दो रैखिक समीकरण हम बनाए और उन रैखिक समीकरणों को हम विलोपन विधि द्वारा हल करके x y के मान ज्ञात किए। इस तरह से हमारा x का मान आया 1 और y का मान आया 8। और जो है इस प्रकार से हम संख्या निकाले। चूंकि संख्या हम माने थे 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 1 प्लस वाई का मान 8। 10 1 का 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो इस तरह से संख्या हमारी निकल के आई 18। चलिए तो यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।